वरुण ने चारों तरफ देखा। जंगल अभी भी वही था, गीला, भारी और डरावना। लेकिन अब सब साथ थे। यही सबसे बड़ी बात थी। उसने सबसे पहले सबको बैठने को कहा, क्योंकि सबके चेहरे थके हुए थे और शरीर कांप रहा था। बारिश पूरी तरह रुकी नहीं थी, बस हम हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने अपने हालात देखे। अमर के माथे पर कट था, लेकिन खून रुक चुका था। रोहन का पैर थोड़ा मुड़ गया था, चल सकता था लेकिन दर्द हो रहा था। नेहा और पूजा दोनों ठंड से कांप रही थी। किसी के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन अंदाजा था कि सुबह का वक्त होगा। वरुण को भूख नहीं लग रही थी, लेकिन पेट खाली होने का एहसास साफ था। उसे याद आया कि पानी के बहाव में सब कुछ चला गया होगा। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ नहीं मिला। बस माँ की दी हुई छोटी सी किताब अभी भी उसकी जैकेट की अंदर वाली जेब में फंसी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस रख लिया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब जाएं किधर। जंगल हर तरफ एक जैसा लग रहा था। कहीं से कोई आवाज नहीं, न इंसान की न गाड़ी की। बस कभी कभी किसी पक्षी की आवाज या दूर कहीं पत्तों की सरसराहट। रोहन ने कहा कि अगर नदी की दिशा पकड़े तो शायद बाहर निकल सके, लेकिन किसी को ठीक से नहीं पता था कि नदी किधर है। बाढ़ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। वरुण ने सोचा और फिर बोला कि अभी बिना सोचे कहीं भी जाना ठीक नहीं है। पहले थोड़ा आराम करना जरूरी है, नहीं तो कोई और बीमार पड़ जाएगा। उन्होंने पास पड़ी सूखी सी जगह ढूंढी, जहां कुछ बड़े पेड़ थे और बारिश सीधे नहीं गिर रही थी। वहां बैठकर सबने अपने कपड़े निचोड़ने की कोशिश की। ठंड अब ज्यादा महसूस हो रही थी। नेहा के दांत बज रहे थे। वरुण ने अपनी जैकेट उतारकर उसे दे दी। खुद वो ठंड में बैठा रहा, लेकिन किसी ने ज्यादा बात नहीं की। कुछ देर बाद बारिश लगभग रुक गई। जंगल में अजीब सी चुप्पी फैल गई। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। सब चौंक गए। अमन तुरंत खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद एक छोटा सा हिरन झाड़ियों से निकला और तेजी से भाग गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन डर कम नहीं हुआ। अब चलना जरूरी था। ठंड और भूखे से बैठे रहना और मुश्किल हो रहा था। वरुण ने तय किया कि जिस दिशा में जमीन थोड़ी ढलान में होगी, उधर चलेंगे। उसे लग रहा था कि पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है और नीचे कहीं न कहीं रास्ता या नदी मिल सकती है। चलना आसान नहीं था। जमीन गीली थी, हर कदम पर फिसलने का डर। जगह जगह कांटे, झाड़ियां और टूटे हुए पेड़ पड़े थे। रोहन लंगड़ाता हुआ चल रहा था, इसलिए बार बार रुकना पड़ रहा था। चलते चलते समय का एहसास खत्म हो गया। बस कदम बढ़ाते जाना था। पेट अब दर्द करने लगा था। पूजा ने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। वरुण ने सबको फिर रुकने को कहा। पास ही एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। सब उसके तने पर बैठ गए। वरुण ने आसपास देखा। कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे सूखी पत्तियां जमा थी। उसने और अमन ने मिलकर पत्तियां इकट्ठी की और एक छोटी सी जगह बना दी, ताकि जमीन से सीधा न बैठना पड़े। पानी की सबसे बड़ी दिक्कत थी। प्यास अब साफ महसूस हो रही थी। पास ही एक छोटा सा बहता हुआ पानी दिखा। साफ तो लग रहा था, लेकिन जंगल का पानी भरोसेमंद नहीं होता। फिर भी ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिया। शाम होने लगी थी। रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। जंगल में शाम का मतलब था डर बढ़ जाना। वरुण जानता था कि रात को चलना और ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने तय किया कि यहीं कहीं रात गुजारनी होगी। उन्होंने आसपास की झाड़ियों से कुछ मोटी टहनियां तोड़ी और पेड़ के पास एक अस्थायी सहारा बनाने की कोशिश की। कुछ खास नहीं था, लेकिन बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती थी। रात गहराने लगी। जंगल की आवाजें बदल गई। अब कीड़े मकोड़ों की आवाजें ज्यादा थी और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पूजा डर के मारे रोने लगी।
नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वरुण भी डरा हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं दिखाया। वो जानता था कि अगर वो टूट गया तो बाकी सब भी टूट जाएंगे। उसने बस इतना कहा कि सुबह होते ही फिर चलेंगे और कहीं ना कहीं इंसान जरूर मिलेगा। नींद किसी को ठीक से नहीं आई। कभी कोई आवाज आती, कभी पत्ते हिलते। हर आवाज पर दिल उछल जाता। वरुण की आंखें बार बार बंद होती और खुल जाती। सुबह की हल्की रोशनी जब पेड़ों के बीचों से दिखी तो सबको ऐसे लगा जैसे नई जान मिल गई हो। लेकिन शरीर थका हुआ था और भूख अब और तेज हो चुकी थी। उठते ही वरुण ने देखा कि रात में बनाए सहारे के पास जमीन पर बड़े पंजों जैसे निशान थे। वो समझ गया कि रात में कोई जानवर पास से गुजरा था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मन ही मन डर और बढ़ गया। सुबह उन्होंने फिर चलना शुरू किया। अब सब चुप थे। भूलने की ताकत नहीं थी, सिर्फ चलते जाना था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने पेड़ पर लाल रंग का एक पुराना निशान देखा, जैसे किसी ने कभी रास्ता का कोई चिन्ह बनाया हो। वरुण का दिल तेज हो गया। इसका मतलब था कि यहाँ कभी इंसान आया है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण सबके अंदर जागी। लेकिन रास्ता अभी भी लंबा था और जंगल अभी बहुत बड़ा और असली परीक्षा अभी बाकी थी।